बस अच्छे पोस्ट और थोड़े से उसे बताना पड़ेगा। तेल लगा। चलो आ जाओ भाई, किंग प्रॉपर्टी हो गया था ना, बोलो आओ। किंग प्रॉपर्टी में इसके पहले हमने किंग प्रॉपर्टी सीखा था, इधर रख दो बेटा। किंग प्रॉपर्टी में ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी आपने P5 देख लिया था कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a प्लस f ऑफ x dx है प्यारे बच्चों, तो इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आती है अगर आप रिप्लेस कर देते हो x को किससे भाई, a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स से। क्लियर है, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन रिमेन सेम। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई, बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की, जिसको क्वीन प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग क्या होता है क्वीन की, QUEEN ना, क्वीन प्रॉपर्टी। अरे यही होता है भाई क्वीन प्रॉपर्टी। क्वीन प्रॉपर्टी देखो नाम से सिर्फ क्वीन प्रॉपर्टी इसको रखा गया है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बस नाम रखा गया कि क्वीन प्रॉपर्टी। जब राजा नहीं काम आएगा तो कौन काम आएगा, रानी काम आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा बैठना चाहिए कि जब किंग लगाने से कोई फ़र्क ना पड़े तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करेंगे, किसकी, क्वीन प्रॉपर्टी की। क्वीन प्रॉपर्टी होता क्या है और यहाँ पे समझते हैं, फिर प्रूफ देखेंगे उसका। ठीक है, अगर कोई भी इंटीग्रल 0 से 2a है f ऑफ x dx, कोई भी इंटीग्रल क्या है भाई, 0 से 2a है f ऑफ x dx, अगर इसमें आप किंग लगाते हो, अगर इसमें आपने किंग लगाया, क्लियर है, तो किंग यही लगेगा भाई f ऑफ 2a माइनस एक्स, और किंग लगाने से कोई फर्क ना पड़े f एक्स एच टीज फिर आ जाए। क्लियर है, तो ऐसे इंटीग्रेशन में हम लोग करते क्या है भाई, डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। क्लियर है, डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। अगर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो इंटीग्रेशन को डबल कर देंगे, लिमिट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। आई बात समझ में। क्लियर है, अगर किंग प्रॉपर्टी लगाने से प्यारे बच्चों, किंग प्रॉपर्टी लगाने से माइनस साइन बाहर आ गया, कौन बाहर आ गया, माइनस साइन बाहर आ गया, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी बताओ, 0 आएगी। आई बात समझ में। तो ये है आपकी क्वीन प्रॉपर्टी। ध्यान से समझेंगे कि अगर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, यहाँ पे आपने किंग लगाया इस फंक्शन में और कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। और अगर किंग लगाने से माइनस साइन बाहर आ गया, क्लियर है, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है, इसको नोट करें, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखोगे, वैसे प्रूफ एक बार देख चुके हो बोर्ड में। हो गया भाई, चलो आओ देखें ध्यान से, इरेज करें इसको। अब आओ इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि सर कहाँ पे किंग लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वहाँ पे हम लोग क्वीन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, आओ इरेज करूँ इसको। चलो देखें, मगर बोर्ड पर आ जाओ। देखो भाई ध्यान से, जैसे आपका इंटीग्रेशन है 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है। क्लियर है, और इसमें किंग लगाते हैं। जैसे ही आपने इसमें किंग लगाया तो 0 से पाई क्या आया भाई, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, यही आया dx। अच्छा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। मतलब फिर एच टीज क्या आ गया आपका, 0 से पाई साइन एक्स। क्या किंग लगाने से कोई फर्क पड़ा, क्या किंग लगाने से कोई फर्क पड़ा, नहीं। तो क्या मैं यहाँ पे डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट कर सकता हूँ, डबल द इंटीग्रल एंड क्या, हाफ द लिमिट, बोलो। अब इसके बाद इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2। कितना आ जाएगा आंसर, 2। आई बात समझ में। तो कहते सर यहाँ पे तो डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते थे, क्लियर है, और आंसर निकाल, तो डायरेक्टली भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन वो इंटीग्रेशन इसके भी बराबर होगा। आई बात समझ में ना, कि कहाँ हमें किंग क्वीन प्रॉपर्टी लगाना, जहाँ किंग लगाने से कोई फर्क ना पड़े वहाँ पे डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। क्लियर है। अब आओ इस पर क्वेश्चन देता हूँ, इरेज करो इसको। चलो आओ क्वेश्चंस लिखें, इसको नोट कर लेंगे भाई, ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ पे हमें किंग प्रॉपर्टी क्वीन प्रॉपर्टी लगानी है। एक सवाल लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई साइन टू द पावर 4x dx बराबर है प्यारे बच्चों के टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2
0 से पाई बाई 2 cos टू द पावर 4x dx के, cos टू द पावर 4x dx के फाइंड वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन ये है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो सवाल को पहले देखो, फील करो सवाल को, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहाँ पे क्या हुआ है, लिमिट आधा का आधा हुआ है, हाफ का हाफ हुआ है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत जा रहा होगा यहाँ पे क्वीन लगा होगा, यहाँ पे क्या लगा होगा, क्वीन और जब तक क्वीन लगाएंगे तब तक किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक क्वीन लगाते चलेंगे। तो आओ एक बार इसमें क्वीन लगाते हैं। तो जैसे ही प्यारे बच्चों किंग लगाते, सॉरी पहले किंग लगाओ, तो किंग जैसे ही लगाया हमने, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि साइन 2 पाई माइनस एक्स आएगा, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब एच टीज वही आ जाएगा, क्या साइन टू द पावर 4x dx। बोलो, तो क्या किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, तो हमने इंटीग्रल को क्या किया, डबल किया, और लिमिट को क्या किया, हाफ किया। ठीक है, फिर लगाओ, क्या फिर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर लगाएंगे, फिर डबल वही चीज़ करेंगे, तो डबल यहाँ 4 आ जाएगा भाई, और 0 से क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4x dx। क्लियर है। फिर एक बार किंग लगाते हैं, जैसे किंग लगाओगे तो 0 से पाई बाई 2, क्या यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस टू द पावर 4x dx। क्या बोलो भाई, क्या ये इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है भाई, 4। अरे आई बात समझ में, नोट करो इसको, नोट करो और क्वेश्चन देता हूँ। हो गया क्या, अरे हो गया भाई, ये हो गया, इरेज करें इसको, आओ इरेज करते हैं। अच्छा ये इंटीग्रेशन की वैल्यू बताएं भाई, 0 से 2 पाई साइन टू द पावर 7x dx, इंटीग्रेशन की वैल्यू बताएं कितनी आएगी, कितनी आएगी इंटीग्रेशन की वैल्यू, जल्दी बताएं। फर्स्ट बिल्कुल, उसमें सोचना क्या, 0 ही आएगा, 0 से 2 पाई x cos टू द पावर 5x dx। थर्ड बिल्कुल, दूसरे का भी 0 आएगा, दूसरे का भी आंसर 0 सही है।
बोलो आया क्या? बोलो भाई आया? अरे माइनस साइन का फर्क आ जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 0। और इसका भी आंसर कितना आएगा भाई? 0। पहले एक बार किंग लगाएंगे, उसके बाद फिर वहां से ऐड करोगे तो x वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई cos 5x बचेगा, फिर माइनस साइन बाहर फेंक देगा। ठीक है, और आओ सवाल करते हैं इस पे। अरे क्लियर है भाई? चलो लाजवाब। क्या कह रहा है? चलो देखो यहाँ पे, तो एक यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर दें भाई। यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, और उसको याद कर लेंगे एज इट इज 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan x dx। ये याद होना चाहिए आपको। इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो π/8 ln 2 आती है। क्लियर है? फर्स्ट ये बोर्ड में आपको सिखाया था मैंने, 0 से π/2 log ऑफ sin x बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ cos x बराबर होता है -π/2 ln 2 के। -π/2 ln 2 के प्रूफ सिखाया था बोर्ड में। प्रूफ बताऊं क्या? वैसे बता देंगे, ऊपर से ग्रुप पास देखो यहाँ पे किंग लगाएंगे, तो किंग लगाओगे तो यहाँ 1 + 10 π/4 - x आएगा, उसको ओपन करेंगे, उसके बाद फिर लॉग का फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर बताएंगे। ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, डायरेक्टली नहीं सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 0 से पाई लॉग ऑफ 2 sin x, 2 sin x, ये पूछ लेगा। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि साइन टू द पावर 2 sin टू द पावर 7x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ। ठीक है, अब ऐसा चीज़ ये सवाल पूछ लेगा। अब तुम फैल गए कि सर 0 से π/2 log sin x तो हमने पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे log m + log n का फार्मूला लग जाएगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई क्या हो जाएगा भाई? log ऑफ 2 + 0 से पाई log ऑफ sin टू द पावर 7x। क्या पावर आगे आ जाएगा क्या? अब देखो, अब क्या किंग लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, तो कोई लगाएंगे, π/2 आ गया, 14 हो गया। क्लियर है? इसकी वैल्यू हमें पता है, -π/2 ln 2 उठा के रख देंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे सवाल तुमके बना के पूछा जाएगा तो तुम निपटा सकते हो अगर एज ये याद रहेगा इंटीग्रेशन तो। ठीक है, नोट करो इसको। वो तुम्हारे पास उसकी बुक है क्या, मैथ वाली लाए हो? निकालो, हाँ निकालो निकालो, उसके MCQs 1-2 अच्छे हैं, पर प्रॉब्लम करवा देता हूँ। MCQ पूरा तो नहीं निपटाए होगे ना? बहुत सिंपल। देखो इसको इरेज करें भाई, चलो
अब देखो और किंग लगाने का क्या फ़ायदा और क्वीन कहाँ पे लगेगा, ठीक है, ध्यान समझेंगे। जैसे कहीं अगर x गायब करना हो, आपका x गायब करना हो, x इंटीग्रेशन में दिक्कत कर रहा हो, तो वहाँ पे किंग लगाने से x क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूँ 0 से 2 पाई x इंटू साइन टू द पावर 2nx डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx dx। क्लियर है, ये सवाल हमें सॉल्व करना है। आई बात समझ में। यहाँ पे सोचो इस टाइप का प्रॉब्लम आपने किया होगा, यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स होता तो सर मजा आ जाता और लिमिट π/2 होता तो। आई बात समझ में ना। तो π/2 तक कारण लिमिट पहुँचाना है तो क्वीन लगाना ही है, तो पहले किंग लगा के एक्स को गायब करेंगे, ठीक है। जब किंग लगाओगे तो आएगा क्या, 0 से 2 पाई, क्या आएगा भाई 2 पाई माइनस एक्स इंटू साइन टू द पावर, इनमें तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं, और साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx dx। अरे क्लियर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे भाई, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई, क्या 2 पाई आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा क्या साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx प्लस साइन टू द पावर 2nx। अरे बात बराबर ही है भाई, इधर उधर लिख दोगे तो। अरे क्लियर है भाई। अब यहाँ पे तो किंग लगाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, ठीक है। तो यहाँ आएगा पाई और यहाँ कितना आएगा पाई, ठीक है। फिर किंग लगाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, फिर नहीं पड़ेगा। फिर किंग लगाओगे कोई 2 पाई था ना, तो अच्छा सर 4 पाई सॉरी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार फिर किंग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हाफ द इंटीग्रल एंड डबल द लिमिट, हाफ द इंटीग्रल डबल द इंटीग्रल हाफ द लिमिट, तो 8 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब लगाओगे तो फर्क पड़ेगा, और जैसे ही अब लगा के ऐड करोगे ना तो कैंसिल भी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आ जाएगा मैं बता देता हूँ, 2i और 2i कितना हो जाएगा 4i बराबर 8 पाई इंटू π/2, बोलो यही आएगा। तो पाई यहाँ कितना आ जाएगा 8, तो आंसर कैंसिल होकर कितना आ जाएगा π², तो π² इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो कभी कभी क्या होता है किंग और क्वीन एक साथ लगते हैं, और क्वीन तब तक लगाना है जब तक कि किंग लगाने से कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। नोट करो इसको बेटा, एक बार वो देखो तो कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं हो गया उसका, हमें लग रहा हो ही गया होगा। सही है, नहीं बकायदा चालू है ना। हाँ तो वही कह रहा था ना, बेवकूफ, इतना गंदा हो रहा है, आधा बोर्ड दिख रहा था नहीं दिख रहा, बता रहा है कि जो सर ही हैं? क्या कह रहे हो। हाँ तो वही देखोगे कि पूरा देखोगे, मतलब ऐसे तुम्हें कहानी छोटी सी सुनाना चाहूँगा इसी बात पे। तो हुआ क्या है, इसको लिख लो, नोट करो, फिर अच्छी कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। नहीं ऐसे कैसे, प्रॉपर सुनोगे तभी तो मज़ा आएगा कहानी सुनने में। अच्छा मोटिवेशनल कहानी है, नहीं हंसना नहीं, मोटिवेशनल कहानी है ये, फील करना है। तो कहानी सुनने के लिए तैयार हो सब, जल्दी करें। कहाँ गड़बड़ हो गया बताओ, कौन सा π/8 हैं, 4 यहाँ था, 2i जब जुड़ेगा, 2i जब जुड़ेगा तो 4 आएगा, तो 4 को इधर भेजोगे तो π/2 है तो 8 नहीं हो जाएगा। आज मैगी खाया हूँ मैं, कभी भी आ रही है, गया था मैगी खा गया था। चलो देखो कहानी सुने। हुआ क्या कि एक बुढ़ा था, उसके 3 लड़के थे, ठीक है। एक बुढ़ा था, उसके 3 लड़के थे। तो हुआ ये कि एक लड़के की जो सैलरी थी वो 1 लाख थी, और एक की 50,000 थी, और एक की 10,000 थी। तो अब भाई बुढ़ा का लड़का था, तीनों लड़के थे। तो हुआ क्या कि वो मालिक के पास गया, ठीक है, बोला तो पैदा तो मैंने ही किया है, तो तीनों की सैलरी अलग अलग क्यों है, अगर ऐसा क्या है जो एक की सैलरी ज़्यादा है 1 लाख है,
फिर एक की 50 है, एक की 10,000 है। तो हुआ क्या, मालिक के पास गया, मालिक से पूछा कि एक बात बताओ आप साहब कि एक की सैलरी जो है 1 लाख है, एक की 50,000 है, एक की 10,000 है, ऐसा क्यों है? तो उसने कहा, मालिक ने कहा कि आप बैठो, अभी आपको पता चल जाएगा कि एक की सैलरी 1 लाख क्यों है, एक की 50 क्यों और एक की 10 क्यों है। तो हुआ क्या कि एक कंटेनर आया हुआ था। कंटेनर समझते हो? जहाज़, ठीक है। तो एक जहाज़ आया, तो जहाज़ में होता क्या था ना कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो निकालना होता, निकाल के उसके बाद जो है अलग अलग करके सेपरेट करके फिर बेच देते हैं। तो एक लड़के को बोला, जो सबसे कम जिसकी सैलरी थी 10,000, उसको बोला कि जाओ तुम जो है देख के आओ जहाज़ को, ठीक है। तो गया जहाज़ को देखा, उसके बाद वहीं से जो है फ़ोन किया, कहा हाँ साहब, हाँ जहाज़ अच्छी है, मतलब अच्छा दिख रहा है जहाज़ में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो हाँ ले लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे ना। तो उसने कहा ठीक है तुम चले आओ। तो उसके बाद वो चला आया। उसके बाद मिड वाले को भेजा, जिसकी 50,000 सैलरी थी, ठीक है, उसको भेजा। तो वो गया देखा, उसने कहा कि नहीं नहीं साहब जहाज़ बहुत अच्छी है, और मतलब अगर हम इसको ख़रीदते हैं तो हमें मतलब फ़ायदा होगा, ठीक ठाक फ़ायदा होगा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चले आओ, ठीक है। फिर जब लास्ट वाले तीसरे लड़के को भेजा, तो उसने कहा, जब वो गया देखने, तो उसने उसको ख़रीद लिया, तुरंत ख़रीद लिया उसने। उसका कॉल किया साहब, कहा साहब मैंने ख़रीद लिया, इसमें बहुत प्रॉफिट है, ठीक है। तो फिर उसने तीनों लड़कों को खड़ा किया और अपने जो मतलब पिताजी इसके आए हुए थे उनको बताया कि आप खुद ही देख लीजिए कि तीनों में क्या फ़र्क है। इसे कुछ समझे या नहीं समझे? कुछ सीख मिली? तो होता है देखने का नज़रिया, सिर्फ देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, टैलेंट होता है कुछ लोगों में। अब जैसे उसने मालिक से बिना बताए खरीद लिया जहाज़ को, इसमें फ़ायदा होगा, और उसको कॉन्फिडेंस है कि फ़ायदा होगा, और जाहिर सी बात है फ़ायदा हुआ होगा उसको, तो बात की बात है। लेकिन ये इससे समझने वाली बात ये है ना, जो भी काम करो शिद्दत से करो। समझ पाए? तो सब हमें सर आप डिमोटिवेट कर दिए। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, ये अच्छी कहानी है, इसीलिए मुझे याद आ गया, इसीलिए सुना दिया। इरेज करो इसको, चलो आओ इरेज करें भाई, चल। तो ये फ़र्क होता है सैलरी में। ऐसे नहीं उसी में 1 करोड़, एक का 1 करोड़ पैकेज होता है, एक का 10 लाख होता है, तो ऐसे थोड़े ना होता है। ऐसी बात, तो मेहनत ज़्यादा कर रहा होगा जिसकी वजह से इतनी अच्छी खासी पैकेज, तो उससे घबराने वाली कोई ज़रूरी बात नहीं। क्लियर है भाई? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, निपटा दोगे, निपट जाओगे, निपटा दोगे, निपट जाओगे, निपटा दोगे ना। चलो आगे हेडिंग डालें, जैक प्रॉपर्टी, गुलाम, जैक प्रॉपर्टी, जैक, प्रॉपर्टी 7, जैक प्रॉपर्टी। तो राजा प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी हो गया, क्वीन प्रॉपर्टी हो गया, इसके बाद आएगा जैक, गुलाम, ठीक। गुलाम, देखो गुलाम क्या कहता है। गुलाम ये कहता है भाई, ध्यान समझे कि कोई भी इंटीग्रेशन 0 से NT है, 0 से NT एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू प्यारे बच्चों आएगी 0 से T, 0 से T, n आगे आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, फिर T इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, T इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। क्या तुम्हें पीरियड निकालना आता है फंक्शंस का? T इज पीरियड ऑफ फंक्शंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फंक्शन चैप्टर में पीरियड निकालना सिखाया गया था आपको। कोई भी इंटीग्रेशन अगर 0 से NT है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, 0 से NT है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इज इक्वल टू, तो वहाँ पे अगर n इंटू टी है तो n आपका आगे आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा। कहोगे सर ये समझ में नहीं आया ना, तो आओ समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। क्लियर है? चलो आओ समझाता हूँ। यहाँ पे एक बात बताओ, मुझे थोड़ा सा फील करना, इसको बताना मुझे। अगर मैं तुमसे कहूँ 0 से, फील करना थोड़ा सा, 0 से 10 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, 0 से 10 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप थोड़ा सा अगर साइन एक्स का ग्राफ देखोगे ना, मॉड साइन एक्स का, तो क्या यही आएगा? अरे क्या यही आएगा? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सर इसका जो पीरियड है वो कितना है? पाई है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 0 से पाई इंटीग्रेट करने से बेटर है, 0 से पाई में जो एरिया आएगा वही पाई से 2 पाई में आएगा, वही 3 पाई से 4 पाई में आएगा, वही 4 पाई से 5 पाई में, वही 6 पाई से 7 पाई में आएगा, वही 9 पाई। तो क्यों इतना करने की जरूरत है? तो एक काम करें ना कि 0 से पाई इंटीग्रेट कर लें, 10 टाइम्स कर लेते हैं। अरे आई बात समझ में? तो 10 टाइम्स कर लें 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अरे बोलो,
अरे क्लियर है ना। अब 0 से पाई में मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले से ही साइन एक्स पॉजिटिव है 0 से पाई में, तो डायरेक्टली मॉड हट जाएगा। 0 से पाई में इंटीग्रेशन आपको पता है कितना आता है, 2 आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। अरे बोलो, क्लियर है ना। तो ये बात समझ में आई गुलाम क्या कहता है। 0 से nt अगर इंटीग्रेशन है, वेयर n इज द t इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, तो n क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा आपका, और 0 से t में fx dx का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, नोट करो इसको, सबके पीरियड लिखवाता हूँ, मुझे पता है तुम्हें पीरियड नहीं याद होगा सबका। tan और cot को छोड़ के, tan और cot का पीरियड कितना होता है, पाई। tan और cot का पीरियड पाई होगा, उसके अलावा जितने सबका पीरियड क्या होगा, 2 पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ बिल्कुल पाई होता है। अरे -π/2 से π/2 में जो आता है वही π/2 से कितने में आता है, 5π/2 में आएगा, सॉरी π/2 से 3π/2 में वही आएगा। मतलब पाई का डिफरेंस होता है, पाई के बाद क्या होता है, रिपीटेशन हो जाता है। तो tan और cot को छोड़ के बाकी सबका 2 पाई होता है, और tan और cot का कितना होता है, पाई होता है पीरियड। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है भाई, 1। अरे 1 होता है। GIF का पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक ही नहीं होता तो पीरियड कहाँ से होगा, कहाँ हो भाई, GIF बढ़ता चला जाता है ना, वो पीरियोडिक थोड़े ना है। अब इसमें पूरा फंक्शन आ जाएगा तुम्हारा, इरेज करें इसको, चलो। जैसे सवाल ये आ गया प्यारे बच्चों, 0 से 100 e⁻x माइनस बॉक्स ऑफ x dx, 0 से 100 e⁻x माइनस बॉक्स ऑफ x। अच्छा, x माइनस बॉक्स ऑफ x होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 100 e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब तुम्हें पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है उसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, तो क्या इसको 1 × 100 लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो क्या 100 आगे आ जाएगा, क्या 0 से 1 e⁻, अच्छा 0 से 1 में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो x ही होगा। अरे 0 से 1 में तो x ही ना होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे e⁻x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 100 e−1। बोलो, अरे यही ना आएगा, नोट करें। हाँ, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e−1 आएगा, नोट करो। किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग, दुनिया अपनी बदलो। इसी गोले के हो ना तुम लोग। अच्छा, जेई में आ गए, सब लाइफ बर्बाद हो गई सब। ऐसा होगा हमारे साथ, है धोखा हुआ हमारे साथ सरासर। जो देखता था वो भी कहता था क्या मजा है, क्या मस्त लाइफ है बच्चे की सर, जब से जेई में आए। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इरेज करें इसको, आओ यहाँ देखें ध्यान से। इसमें कुछ चीज़ें और आपको याद रखना है कि अगर 0 से mt से nt है, ध्यान से सुनेंगे, mt से nt है आपका fx dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, वो आएगी आपकी n-m 0 से t fx dx। क्लियर है, 0 से t f ऑफ x। अरे कहने का मतलब ये हुआ mt पीरियड से nt पीरियड तक है, ठीक है। जैसे वही इंटीग्रेशन आ जाता आपका कि जैसे जो अभी साइन एक्स वाला किए थे कि -10π से +10π, -10π से +10π। तो भाई n-m मतलब जाहिर सी बात है 20 उसमें आएंगे टोटल, अरे 20 बनेंगे ना, तो 10 - 10 20 इंटू 0 से t इंटीग्रेशन कर देंगे। अरे अभी यही होता कि -10π से 10π तक इंटीग्रेट करो मॉड ऑफ साइन एक्स को dx को। क्लियर है, तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन से बेटर है ना कि n-m यानी 20 टाइम्स ऑफ 0 से पाई क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स dx।
अरे क्लियर है ना? तो ये भी याद रखेंगे कि mt से nt होगा तो एफ एक्स डी एक्स ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? इरेज करें इसको। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ खास बात सीखेंगे। अच्छा पीरियड तुम लोग भाई साहब पीरियड निकालना है यार, इसीलिए फंक्शन मैंने पढ़ा दिया था तुम लोगों को, क्या बताएं। आओ देखो यहाँ पे पीरियड निकालने में अगर दिक्कत है तो यहाँ पे समस्या आ जाएगी। देखो ध्यान से, अगर कोई भी एफ ऑफ एक्स प्लस टी फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आ जाती है तो टी उसका क्या होता है? फंडा, हाँ टी क्या होता है? पीरियड। और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। उसे क्या बोला जाता है? फंडामेंटल। तो पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में फ़र्क होता है, ठीक है। एक आता है आपका फंडामेंटल, तो हम बात फंडामेंटल पीरियड की ही कर रहे हैं, फंडामेंटल पीरियड, और एक होता है आपका पीरियड, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये फ़र्क क्या है इनमें। जैसे मैंने तुमसे कहा कि साइन ऑफ x प्लस 2 पाई सर बराबर ही होगा साइन x के, होगा या नहीं होगा? तो 2 पाई इसका पीरियड है, क्लियर है। अगर मैं तुमसे, किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि सर साइन 4 पाई प्लस x भी तो साइन x ही होगा, अरे भाई ये भी तो साइन x ही ना होगा, तो सर 4 पाई भी इसका पीरियड होना चाहिए। तो है, पीरियड है भाई, लेकिन हम सर रखते हैं कि पीरियड जो साइन x का वो 2 पाई है, ऐसा क्यों? तो भाई साहब ये जो 2 पाई है ना वो फंडामेंटल पीरियड, सबसे छोटी वैल्यू पे जो रिपीट हो रहा है उसे बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। बाकी ये भी पीरियड है, 4 पाई भी पीरियड है, अरे 4 पाई के बाद भी तो रिपीट होगा, इन सबसे छोटी वैल्यू पे जो रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो हम बात फंडामेंटल पीरियड की ही करते हैं। अरे आई बात समझ में? क्लियर है? चल आगे बढ़े फिर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज और ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं पर ध्यान से फील करेंगे थोड़ा सा, अगर जैसे किसी फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है और इसका पीरियड प्यारे बच्चों, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है, एफ एक्स का पीरियड क्या है? टी है, और एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी का आपको पीरियड निकालना है ना, तो टी अपॉन मॉड ए आएगा, टी अपॉन क्या आएगा? मॉड ए आएगा पीरियड उसका, क्लियर है। अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या आएगा? टी बाई मॉड ए। ये सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, इसको पढ़ा चुका हूँ मैं, अब तुम लोगों को याद ना हो तो बात की बात है, नोट कर लो इसको। पहले तो पीरियड निकालना थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर सवाल करेंगे, नहीं तो फैल जाओगे। हो गया? नहीं, रिकॉर्डेड। बेटा कंटेनर को देखो एक बार, खरीद लेना, गुड। अच्छा देखो बोर्ड वोर्ड में ये सब सवाल आएंगे ना तो उसको जैक प्रॉपर्टी के नाम से नहीं लिखना है, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी लिखना। जैसे क्वीन प्रॉपर्टी आया, क्वीन लगा रहे हो ना तो वहाँ पे लिखना कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, दैट्स वाई डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, ऐसा वहाँ पे लिखोगे स्टार करके, ऐसे बॉक्स मार के, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दी है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा अप्लाइंग दैट रूल। नहीं तो लिखना पड़ेगा ना, उसको लिख लेना अप्लाइंग दैट रूल। इरेज करें भाई इसको, चलो आओ देखो ध्यान से, देखो बच्चों इधर देखो। अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान समझना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि साइन एक्स का पीरियड प्यारे बच्चों 2 पाई है, तो साइन, ध्यान समझना, साइन 2x का पीरियड कितना होगा? तो साइन 2x का पीरियड क्या आ जाएगा? इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है? 2 पाई, और क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है डिवाइड बाई 2 कर देंगे, पीरियड कितना आएगा? पाई। अरे आई बात समझ में? ठीक है, अरे क्लियर ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 है, तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना है? कितना है? हाफ। और 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 का पीरियड कितना है? हाफ ही आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो पीरियड निकालने में हमें नहीं लगता समस्या आएगी। एक चीज़ और जी आइए पीरियडिक ही नहीं, उसको देख के क्या करोगे? देखो यहाँ पे ध्यान से, जी आइए वाला तो सीख चुके हैं इंटीग्रेशन पहले ही, देखो ध्यान से फील करेंगे यहाँ पे। अगर मैंने तुमसे कहा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका पीरियड बताओ, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका पीरियड बताएं। प्यारे बच्चों इसका पीरियड निकालने के लिए करते क्या ना, इसका पीरियड निकालते हैं, इसका पीरियड निकालते, एफ एक्स प्लस जी एक्स आ गया,
एफ एक्स का पीरियड T1 है और जी एक्स का पीरियड क्या है T2 है। एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस टी एक्स प्लस चाहे जितने फंक्शन आ जाए, तो इसका पीरियड अगर T1 है तो इसका पीरियड T2 है, या यही चीज़ अपॉन में आ जाए तब भी T1 T2 मानेंगे। तो उसमें करते क्या है भाई, ध्यान समझना, अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो T1 T2 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ही उसका क्या होता है, पीरियड होता है। एलसीएम ही उसका क्या होता है, पीरियड होता है। लेकिन एक काम और करते हैं, क्रॉस चेक जरूर करते हैं। क्रॉस चेक ये करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इससे छोटा भी कोई पीरियड आप बन सकता है। क्लियर है, तो इसीलिए